नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो लोग पैसा पेड किए थे वही आपका प्रैक्टिस सेट है। कल मैंने इसका सेट मैंने अपलोड किया था। आज इसका हम दूसरा सेट देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप सब लोग शुरू से अंत देखिएगा, एकदम एग्जाम की तरह ही फील होगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही मतलब अच्छा तरीके से जैसे आपका एग्जाम में पूछा जाता है, सेम वैसा ही प्रश्न है। और कल वाले सेट में कुछ क्वेश्चन गलत हो गया था, मुझसे गलत नहीं हुआ था, प्रैक्टिस सेट में ही गलत था। और इसको मैंने देख लिया है कौन कौन सा क्वेश्चन सही है, क्या क्या गलत है। लेकिन अगर मान के चलिए बाय द वे एक दो क्वेश्चन छूट जाता है या फिर मैं आपको गलत बता देता हूँ, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको कमेंट कर देना है, मैं इसका आंसर जो है आपको मैं कमेंट में दे दूँगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो पहले की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें देखिए संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, जो कि ये गलत है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। बोला कि इनमें से कोई भी नहीं सही हो जाएगा, यानी सभी आपका यहाँ पे गलत है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। आगे प्रश्न है कि यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के समय वह मतदान में भाग नहीं ले सकता है। तो ऑप्शन जो है दूसरे का सी, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रमानुसार के हिसाब से बताना है। सिलसिला क्या होता है? निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक सिलसिला क्या है? तो इसका देखिए सही उत्तर जो है तीसरे का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3-1-2। यानी मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा, दूसरा आपका प्रांतीय स्वायत्तता हो जाएगा। तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकपाल पद का सृजन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? लोकपाल सृजन यहाँ पे पूछ रहा है, लोकपाल पद का जो सृजन है सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? तो देखिए ये आपका हो जाएगा स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है खोजा गया है? बिहार दरोगा के लिए एक नया चैनल बनाया जा रहा है, उस पर सिर्फ बिहार दरोगा का ही प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। जो मटेरियल है आपका बिहार दरोगा में पूछा जाता है, सभी पॉइंट आपका वहाँ पे कवर किया जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें इस वाले चैनल में ज़्यादा अपलोड वीडियो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी बिहार एसएससी का ही प्रैक्टिस से चला जा रहा है। तो एक अलग से चैनल बनाया जाएगा। तो कल या फिर कल ही हो सके तो नया चैनल बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है कहाँ पर बनाई थी दोस्तों? तो वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? इनमें से भारत जो है कौन नहीं आया था? तो कोलंबस। सभी पता है कोलंबस कहाँ खोज किया था? विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 135 वर्ष का अंतर है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार पूछ रहा है दोस्तों। तो विधि का शासन। क्या हो जाएगा? विधि का शासन, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अध्यादेश बनाने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कौन सा है बताइएगा। देखिए यह एक वैवेकिक शक्ति है, जो कि गलत है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए स्वयं राज्यपाल भी सक्षम नहीं है, जो कि ये पूरा गलत है। इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो सही है। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका बोल रहा है कि कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए आपका मूल संविधान में 10 नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे दिया गया है, जो कि सही है। भारतीय संविधान में भाग 4 में 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जो कि ये भी आपका सही है। और आगे जो आपका यहाँ पे पॉइंट दिया गया उसको हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है, ये भी सही है। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 यहाँ पे देखिए 2001 यहाँ पे दिया गया है, जो कि ये सही है। 6 वर्ष से कम आयु में बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान किया निहित है। तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें से आपका कोई भी नहीं गलत है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आते हैं 12 नंबर पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है?
तो हम इसको भी देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, देखिए मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का निषेध जो है आपका अनुच्छेद 23 सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 सही है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31, जो कि ये गलत है। यह आपका अनुच्छेद 31 नहीं, अनुच्छेद 30 होना चाहिए था, और ये आपका कानूनी अधिकार में चला गया है। अनुच्छेद 31 को मतलब निष्क्रिय करके हटा दिया गया है। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा राजा कब घोषित किया गया था? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1664 में। 1664 में भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए उद्देशिका संविधान का एक अंश है जो कि सही है, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका पूछ रहा है कि भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में, ठीक है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है, सही है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ये भी सही है। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव, सदैव याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए सदैव पूछ रहा है, उद्देशिका का एक अंश था जो आपका पंथ निरपेक्ष है, ये आपका बाद में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन की बात करेंगे कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुन करके बताइए। तो देखिए कथन ए बोला है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण आर बोला है कि भारत का अपना एक संविधान है। तो 15 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है, आगे आपका है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 16 नंबर है ना। तो देखिए जो आपका चंद्रपुर है ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। चित्रदुर्ग है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। बेलाडीला जो है ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। मयूरभंज जो है ये आपका हो जाएगा उड़ीसा में। तो 16 का जो सही उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सभी लोग। आगे है कि झूम कृषि के निम्नलिखित प्रकारों और उनसे संबंधित राज्यों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित है, तो सही कौन सा है, तो इसमें आपका देख लेते हैं। देखिए आपका जो वेबर दिया गया है मध्य प्रदेश सही है। पामा दाबी जो है उड़ीसा सही है। और कुरुवा जो है आपका झारखंड से, यानी तीनों पॉइंट जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 18 नंबर पे। 18 नंबर आपका बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है वही आपको बताना है। तो देखिए इसका दोस्तों क्या होगा। 18 का अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। मुंबई भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा तथा सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ऑप्शन आपकी बात करेंगे तो ए सही उत्तर हो जाएगा। वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया है? मूर्त रूप दिया है तो नासिर, टिटो, नेहरू, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। क्यों मठ स्थित है, कये मठ जो है आपका स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर बी। सुदर्ग द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय मृच्छकटिकम संबंधित है किससे? तो यह जो आपका संबंधित है याद रखेंगे सभी लोग, यह आपका वैश्या की बेटी के साथ संपन्न व्यापारी के प्रेम संगत से है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, तो कौन सा सुमिलित नहीं है, तो 22 का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी दिया है बकरवाल, ये आपका राजस्थान नहीं, ये आपका जम्मू एंड कश्मीर होना चाहिए था। बाकी आपका खासी मेघालय सभी को पता है। चेंचू आंध्र प्रदेश सही है। सिद्ध जो है आपका यहाँ पे गुजरात तो सही हो जाएगा। क्यूपर बेल्ट पूछ रहा है, क्यूपर बेल्ट, तो इसका जो सही उत्तर है प्लूटो की कक्षा के निकट हिम और चट्टानों का बड़ा क्षेत्र जिसे प्लेनेट टायर्ड भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका 23 का बी सही हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना के साथ हुई। इस बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 1970 में, वर्ष 1970 ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है? देखिए कर्क रेखा आप सब लोग याद रखेंगे, माली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय उद्योग का विकास औद्योगिकरण का पर्यायवाची है, किसने कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है।
ऑस्ट्रेलिया का विपा क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है, तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी इनमें से किसी के लिए भी आपका प्रसिद्ध नहीं है। तो 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 राजाओं का युद्ध संबंधित है किससे? तो बताइएगा 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका ऋग्वेद से संबंधित है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 29 से। 29 हम देख लेते हैं कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा? देखिए इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदिशा। विदिशा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका झील दिया गया है और आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं किस तरीके से क्या ये मैच करेगा। देखिए बात करेंगे हम अचरा रत्नागिरी के बारे में, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चंडापुर जो है ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। विजावरम की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। वेम्बनाड आपका हो जाएगा, सभी को याद होगा, ये आपका केरला में है। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे है पुस्तक तथा उनके लेखक का कौन सा जोड़ा गलत है? गलत कौन सा है बताइएगा। तो देखिए इसमें बात कर लेते हैं हम। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही है। अभ्युदय महात्मा गांधी, जो कि ये गलत है। अभ्युदय जो है आपका मदन मोहन मालवीय का है, तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपी में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियों के उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम के लिए सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन करके आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपका स्वर्ण रेखा हो जाएगा, महानदी हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार, कावेरी तथा बगाई हो जाएगा। तो याद रखेंगे 32 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किन मामलों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन जो है आपका बुलाया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। 2, 3, 4 2, 3, 4 पढ़ लेते हैं। जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक समय तक लंबित होता है या फिर लंबित रहे। जब तक विधेयक में किए गए संशोधन से दोनों सदन असहमत हो। जब किसी विधेयक को एक सदन पारित कर दे तथा दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। किस वायसराय के समय असहयोग आंदोलन जो है चलाया गया था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा में लाया गया तथा लोकसभा में पारित प्रस्ताव के कारण। यानी ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका जो है ए है, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन 35 का यहाँ पे महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए महाभियोग औपचारिक प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे होना चाहिए था 35 का, लेकिन इसमें आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए दिया है। वैसे राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, लोकसभा चाहे राज्यसभा से प्रस्ताव पारित करके। तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका 35 का आंसर क्या होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। ठीक है, तो 35 का मैंने डाउट में किया है, कोई क्लियर आंसर नहीं बताया है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब देखिए 36 नंबर जो है आपका यहाँ पे मिलान करके बताना है, इसको हम मिलाते हैं। अनुसूची के बारे में दिया गया है। देखिए जो आपका यहाँ पे तीसरी अनुसूची जो है आपको पता है शपथ से है। 7वीं अनुसूची जो है ये आपका हो जाएगा केंद्र एवं राज्यों के बीच विभाजन। 9वीं जो है ये आपका हो जाएगा भू सुधार अधिनियम से है। 12वीं सभी को जाती होगा नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकरण एवं उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। 37 का भी आपका मिलान ही करना है, तो इसको भी हम मिलाते हैं। देखिए सिमलीपाल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। दिहांग दबांग तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक आपका हो जाएगा मेघालय। कंचनजंगा ये आपका हो जाएगा सिक्किम। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि संसदीय समितियों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए कथन सत्य कौन सा है वही आपको बताना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से संबंधित समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, जो कि ये भी गलत है। आकलन समिति के सदस्य बोल रहा है कि आकलन समिति के सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में शामिल किए जाते हैं, जो कि ये भी गलत है। तो उसका उत्तर जो है आपका ना ही 1 और ना ही 2, यानी 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आगे प्रश्न है कि सेंट हेलन ज्वालामुखी निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है ये आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका याद रखेंगे।
महाद्वीपीय के क्षेत्र के आधार पर महाद्वीपों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, चारों को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1975 में आपातकालीन की घोषणा के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? देखिए भारत का राष्ट्रपति जो है दोस्तों ये आपका कौन सा बताइएगा? तो फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन कृषक विद्रोही नीह था? तो 42 का आंसर जो है आपका अहमदाबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नील दर्पण में निम्न में से किसकी स्थिति के बारे में विवरण है? तो किसकी स्थिति के बारे में विवरण है बताइएगा? तो इसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं डी में क्या दिया हुआ है। डी में आपका दिया हुआ है कि नील उत्पादक कृषकों की करुण दशा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है? तो इसको हम देख लेते हैं 44 का। देखिए 44 का जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 और 4 देखिए वित्तीय बोल रहा है कि वित्तीय आपात के दौरान सरकारी अधिकारियों के वेतन में कमी की जा सकती है। इनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। वित्तीय आपात के दौरान सरकार किसी अन्य प्रकार के खर्चों में कमी कर सकता है। तो 3 और 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। शारदा अधिनियम ने क्या दिया? शारदा अधिनियम ने क्या दिया था? तो ये आपका हो जाएगा बाल विवाह निषेध किया, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं 46 नंबर पे। 46 में आपका बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मिलाते हैं इसको अच्छे से। देखिए राजमन्नार समिति की बात कर लेते हैं तो केंद्र राज्य संबंध हो जाएगा। फजल अली आयोग आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार से संबंधित है। काका कालेकर आयोग जो है ये आपका हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। और संघनन समिति जो है ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक लग रहा है, ये 46 है ना, तो 46 हम फिर से मिला लेते हैं इसको। देखिए राजमन्नार समिति जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध। फजल अली आयोग जो है ये आपका हो जाएगा राज्यों का भाषाई आधार पर विभाजन हो जाएगा। काका कालेकर जो है ये आपका हो जाएगा पिछड़ा वर्ग। और जो संघनन समिति जो है ये आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार से। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 47 नंबर पे। बोला कि इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना किया गया था। तो ये किया गया था लंदन में। कहाँ पे? लंदन। ऑप्शन नंबर बी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना था। इसीलिए बोला जाता है कि पूरा डिटेल में पढ़ा कीजिए ताकि कहीं से प्रश्न बने तो आप इसको बना पाएँ। किसने कहा था 15 अगस्त मेरे जीवन में सबसे बड़ा अद्भुत और प्रेरक दिवस सिद्ध हुआ है? तो यह आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल से नहीं है? तो कार्यकाल से नहीं है तो देखिए ये आपका हो जाएगा 50 का। बताइए क्या होगा दोस्तों? 50 का आपका हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि यकृत में बनने वाले पितरस का कार्य पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं 51 का क्या दिया हुआ है। देखिए 51 का जो है आपका 1 और 2 दिया है, पढ़ लेते हैं। देखिए पित्त अमाशय से छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, जो कि सही है। पित्त भोजन में उपस्थित वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करता है, जिसे पायसीकरण कहते हैं। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ग समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ग 13 और यहाँ पे वर्ग 18 दिया गया है। एक दूरदृष्टि दोष आयुक्त आँख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 53 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो आँख का नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है एवं फोकस दूरी घट जाती है, जो कि ये गलत है। जो सही है उसको हम देख लेते हैं। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। आँख का निकट जो बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाता है। इससे उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। ये भी आपका पॉइंट सही है। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा एलील। एलील यानी ऑप्शन नंबर डी। निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 10 की पावर -5 5 सेंटीमीटर से अधिक। नाभिकीय अभिक्रिया में भारी परिणाम में ऊर्जा निकलने के कारण क्या है? तो ये आपका हो जाएगा द्रव्यमान
का ऊर्जा में रूपांतरण यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन दो के बीच सिनेप्स संयोजन है? सिनेप्स संयोजन है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं तथा सूक्ष्मजीवों को ही नष्ट करने में प्रयोग लाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आपका हो जाएगा प्रतिजैविक, प्रतिजैविक ऑप्शन नंबर ए। एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेप का वेग कितना होगा? तो इसका जो वेग पूछेगा आपका 0.44 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। BGR 34 किस रोग से संबंधित है? यहाँ पे देखिए BRG लिखा है और यहाँ पे देखिए BGR लिखा हुआ है, तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो मधुमेह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लैंगर यानी लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपका हो जाएगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त मिश्रण पूछ रहा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 90% O2 व 10% HG हो जाएगा। नियत वेग से गतिमान एवं खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद फेंकाता है। यदि वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय है तो गेंद गिरेगी। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ठीक व्यक्ति के हाथों में, ठीक व्यक्ति के हाथों में, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव मस्तिष्क में उपस्थित नहीं है? तो 65 का उत्तर आपका हो जाएगा आउटू यानी ऑप्शन नंबर डी। बाकी हाइपोथैलेमस है, पिनियल है, पीयूष भी है। आगे प्रश्न है, गुरुत्व के प्रभाव के अधीन नीचे आते पिंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार, या फिर कौन सा कथन सही है? वायु को प्रतिरोध नगण्य है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी जबकि स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा। तो सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर हो? तो ये आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, आप सब लोग याद रखेंगे। रंजक के रूप में प्रयुक्त पादप मेहंदी निम्नलिखित में से किससे अभिक्रिया करके बालों तथा त्वचा के रंग को नारंगी लाल कर देता है? तो इसका सही उत्तर आपका 68 का हो जाएगा प्रोटीन और अमीनो अम्ल, प्रोटीन और अमीनो अम्ल। अनचाहे गर्भ को रोकने हेतु लगाए जाने वाले कॉपर टी का क्या कार्य है? तो निषेचन को रोकना, निषेचन को रोकना यानी ऑप्शन नंबर ए। इंद्र है, देखिए इंद्र की बात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा रडार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अवशिष्ट पदार्थ नहीं है? तो याद रखेंगे, पूछ रहा है नहीं है तो CO2 नहीं है, बाकी यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल भी है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही बताना है। देखिए इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो आपका पौधों में प्राथमिक वृद्धि हेतु उत्तरदायी ऊतक कैम्बियम या पार्श्व विभाज्योतिकी है, जो कि ये गलत है, नहीं है। पौधों में द्वितीयक वृद्धि हेतु उत्तरदायी ऊतक शीर्षस्थ विभाज्योति है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो है आपका न तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, सही है। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, सही है। अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटीन प्रदान कर सकता है, ये भी सही है। अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी त्याग कर सकता है, ये गलत है। ताप के मान में वृद्धि होने पर चालक पदार्थ का दोस्तों तो वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा वैद्युत चालकता घटता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे है आखिरी प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कौन सा है वही आपको बताना है। तो देखिए पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है जो उड़ नहीं सकता है। पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी गुंजन यानी हमिंग बर्ड है, पक्षी है जो आगे तथा पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है। सभी दोनों पॉइंट आपका सही है।
तो देखिए आप आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसका मैथ और रीजनिंग बना सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत जल्द। आपका कल हो सके तो आप सभी लोग को बता दिया जाएगा, बिहार दरोगा जो आपका नया तैयारी के लिए एक चैनल बनाया जा रहा है, तो उस पर आपको जुड़ना है, ताकि मैं सिर्फ आपको वहाँ पर बिहार दरोगा से ही संबंधित आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।